राजस्थान चुनाव से ठीक पहले फिर बदल गए राजस्थान चुनाव के समीकरण। क्या राजस्थान से हो सकता है अब की बार सूपड़ा साफ? क्या केंद्र में बनेगी कांग्रेस की सरकार? आज के इस ओपिनियन पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब से मात्र कुछ दिन बाद यानी 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव संपन्न होने और चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, चुनावी नतीजे आने से पहले ही राजस्थान की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान की जनता ने कौन सा खुलासा किया है। इस वीडियो के अंदर राजस्थान की जनता ने बता दिया है कि हमने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी या दोबारा से बीजेपी सरकार बनेगी। आज के इस ओपिनियन पोल में राजस्थान की जनता ने खुलकर बता दिया है कि हमने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को देखते हैं कि राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गंगानगर ज़िले की। गंगानगर ज़िले में विधानसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात कर ले बीकानेर ज़िले की। बीकानेर ज़िले के अंदर 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टियों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। और तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जालौर की। जालौर के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिरोही की। सिरोही के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उदयपुर की। उदयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा और कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे डूंगरपुर की। डूंगरपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजेपी का खाता भी। तो दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम झालावाड़ की। झालावाड़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया। अन्य दलों को 0 सीट मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अभी तक का जो सर्वे निकल कर आ रहा है राजस्थान का, वो 58 सीटों का सर्वे है, जिसमें से कांग्रेस को 31 और बीजेपी को 27। अभी तक के सर्वे में कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी हार रही है। तो चलिए दोस्तों, हम उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को नोटिफिकेशन पर अलाउ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोटा की। कोटा के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 3 सीट मिल सकते हैं, यानी दोनों को बराबर सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम 12 की। 12 के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2
तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे सवाई की। सवाई माँ के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे करौली की। करौली के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे धौलपुर की। धौलपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे अलवर की। अलवर के अंदर लोकसभा की 11 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस को 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे शिखर की। शिखर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों चुरू की। चुरू के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य दलों को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दल को 1। तो चलिए दोस्तों बात कर लेंगे राजसमंद की। राजसमंद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, दोनों पार्टियों को 2-2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेंगे हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य दलों को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे नागौर की। नागौर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को 2। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और दोस्तों अन्य दलों को 1 सीट। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे पाली की। पाली के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को 1 सीट। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे अजमेर की। अजमेर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे बूंदी की। बूंदी के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे टोंक की। टोंक के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे दौसा की। दौसा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि हम 200 सीटों का जो सर्वे निकल कर आ रहा है